जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रावण दहन हुआ है, दशहरा मनाया हम लोगों ने, अभी रामलीला चल रही है। तो आज बात करते हैं राम जी के बारे में। क्या आप लोगों को पता है राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? 13 वर्ष का क्यों नहीं, 12 वर्ष का क्यों नहीं, 10 वर्ष का क्यों नहीं, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया उनको? क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 2 वरदान कैकेयी ने दशरथ से ऐसे मांगे जिसकी वजह से पूरी रामायण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है, ये महत्वपूर्ण पार्ट था जिसके 2 वरदान से ही पूरी रामायण की कहानी पलट गई। ये कैकेयी जो थी वो राजा दशरथ की रानी थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा। तो ये जो कैकेयी थी, एक बार की बात है जब इनका विवाह हुआ तो इनको दुर्वासा जो ऋषि थे उन्होंने इनको एक श्राप दिया था। तो क्योंकि इनका एक हाथ उन्होंने वज्र का कर दिया था, उस टाइम उनको श्राप दिया था। तो जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद जो था उसी टाइम देवताओं जो देवराज इंद्र थे उनके ऊपर जो है वहां पर देवताओं के उसमें आक्रमण हुआ। तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से सहायता मांगी, तो राजा दशरथ तैयार हो गए। तो जब जाने लग गए तो कैकेयी भी बोली कि मैं आपकी सहायता के लिए साथ में चलूंगी। तो वो भी साथ में उनके रथ पे थी उस टाइम पे। तो ऐसे उस टाइम जब युद्ध में जब वहां पर उनकी सहायता के लिए, इंद्रराज की सहायता के लिए गए राजा दशरथ जब युद्ध में, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो उनका रथ जो था उसका पहिया सरक गया, निकल गया रथ से। तो जब ऐसा कैकेयी ने देखा तो उन्होंने अपनी उंगली जो थी, वो रथ का जो पहिया था उसकी जो कील निकल गई थी उसमें अपनी उंगली डाल दी कि जिससे कि हमारे जो पति हैं इनकी प्राण रक्षा हो और इस टाइम पे इनकी ऐसी स्थिति से ये बच सकें। तो उसमें जब उंगली डाल दी तो वो बाद में राजा दशरथ को पता लगा कि इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी बात इन्होंने किया हमारे साथ में। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी इस क्रिया से बहुत प्रसन्न हुए। तो बोले कि मांगो रानी, तुम मांगो, वरदान मांगो हमसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोली कि कोई बात नहीं, मैं कभी वक्त आने पे ये वरदान मांगूंगी आपसे, अभी हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ऐसा करके बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, जब वहाँ से वापस आ गए तो एक दिन गया, आप लोगों को पता होगा कि मंथरा जो थी उन्होंने कैकेयी के कान भरे कि भाई जो बड़े पुत्र राम जी हैं उनको राजगद्दी मिल रही है और भरत को मिलनी चाहिए, आपके पुत्र हैं, आप उनकी इतनी चहेती रानी हैं तो आपके पुत्र को मिलना चाहिए। तो इस तरह से उनके कान भरे उन्होंने। तो उनकी बुद्धि जो थी वो पलट गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भी जो ऊपर देवता लोग थे उनकी ही लीला थी, वो चाहते थे ऐसा, क्योंकि बहुत सारे असुर पैदा हो गए थे तो भगवान राम के द्वारा उनको मारना था और इस तरह से सारी लीला पूरी करनी थी। तो उस टाइम पे उनके बुद्धि में ऐसा परिवर्तन कर दिया उन्होंने। नहीं तो कैकेयी जो थी वो भगवान राम को बहुत चाहती थी, अपने पुत्र से भी कहीं ज्यादा प्यार करती थी। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो इस सब लीला के पीछे देवताओं का हाथ था, उन्होंने इस तरह से किया। और फिर उन्होंने वरदान मांगा। तो 2 वरदान मांगे थे बस, एक से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी। यही 2 वरदान मांगा था उन्होंने। तो इसके पीछे पहला जो कारण था, वो पहला कारण ये था कि राजा दशरथ ने अपने जो उनके राजगुरु थे उनसे जो मंत्रणा करने के बाद ये डिसीजन लिया था कि राम को जो है राजगद्दी का जो है तैयारी करने के लिए ये सब जो डिसीजन लिया था। तो 14 दिन तक कैकेयी को नहीं बताया गया था। राजा दशरथ ने 14 दिन तक उनसे ये बात बताई नहीं। तो कैकेयी को जब पता लगी इस बात के लिए तो बड़ी नाराज हुई कि भाई इतनी बड़ी बात थी और मुझे बताया नहीं आपने, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने। तो इस बात को लेके बड़ी क्षुब्ध थी वो, और इस वजह से उन्होंने भगवान राम को 14 दिन जो नहीं बताया उसका एक एक दिन का एक एक वर्ष मान के उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक तो ये कारण था कि दशरथ से उन्होंने एक तरह से बदला लिया इस बात का। दूसरा कारण जो था वो ये था कि ये बात है उस टाइम पे जब त्रेता युग की, तो त्रेता युग में जो है एक राजकीय कानून होता था। उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक
राज सिंहासन पे नहीं बैठता है, उसका अधिकारी नहीं होता है, तो वो फिर जो है अगर उससे वंचित रहता है, राज सिंहासन पे नहीं बैठता है, वो अपने राज्य से बाहर रहता है, तो वो फिर जो है उस राज्य में आके राजा नहीं बन सकता है, उसको राज अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा पहले कानून था त्रेता युग में। तो इसलिए भी उन्होंने मांगा कि भाई अगर ये 14 साल तक इस राज्य से बाहर रहेंगे और इस पे कोई अधिकार नहीं रहेगा इनका, तो उसके बाद ये फिर कानूनन इसके अधिकारी नहीं रहेंगे राजा बनने के। दूसरा कारण ये था सब। और तीसरा कारण ये था कि भाई अगर इतने दिन तक ये बाहर रहेंगे, भगवान राम को 14 साल का वनवास जब देंगे, तो जब इतने साल तक कोई इंसान बाहर रहेगा, खास करके वन में रहेगा, वो राज से ठाट बाट से दूर रहेगा, वनवासी बन के रहेगा, राजकीय उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे आदमी की परिस्थितियां जो होती हैं वो उसको उसी तरह से मोड़ देती हैं फिर। क्योंकि वो वन में रहेगा, कंदमूल फल खाएगा और जो है मृगशाला पहनेगा, कुटिया में रहेगा, मतलब एकदम ऐसे वनवासियों जैसे जीवन जिएगा, तो उसको 14 साल में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उस चीज की। फिर वो कभी इस तरफ आने की या राज की कल्पना नहीं करेगा, राजा बनने की कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ही ऐसे हो जाएगी। तो ये कारण था। और इसके साथ में पहले जैसे मैंने अभी आप बताया आपको कि भाई उस टाइम पे त्रेता युग में तो ये था कानून। उसके बाद द्वापर युग आया, तो आपको द्वापर युग का भी पता होगा कि जब पांडव जो थे, 5 पांडवों, उनको जो है वो 13 साल का वनवास दिया गया था। तो 13 साल में जो है उनको 1 साल अज्ञातवास था, 12 साल का वनवास दिया गया था। उस टाइम पे ये कानून जो था कि भाई अगर 13 साल तक कोई इंसान जो है किसी मतलब राजगद्दी पे अपना अधिकार नहीं जताता है, वहां पर त्यागता है उसको, 13 साल तक वो राजपाट से दूर रहता है, तो वो फिर राजा नहीं बन सकता है। ये कानून था उस टाइम पे। आज कलयुग है, तो कलयुग में इस चीज का जो कानून है वो 12 साल का है। 12 साल का है। अगर आप 12 साल तक अपनी किसी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी देखरेख नहीं करते हैं, यानी कि आपके अधिकार में वो चीज़ नहीं है, कब्जा नहीं है आपका उस पर, और इस चीज़ का आप दावा भी नहीं करते हैं, तो 12 साल बाद ये चीज़ कानून बदल जाता है, आप उसके अधिकारी नहीं रहते। तो इस तरह से कानून धीरे धीरे बदलते रहे। लेकिन मैं बात करती हूँ कि पौराणिक जो कथाएं हैं हमारी, जो हमारी परंपरा पहले से ये उस युग में जो की गई थी, वो यही था। और आप सबको पता है कि वे राजा दशरथ जो थे भगवान राम के, उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और इस तरह से भगवान राम 14 साल के लिए वन को चले गए, और उसके बाद भरत को राजगद्दी के लिए उनको बुलाया गया। लेकिन भरत जो थे वो इतने त्यागी थे, इतना प्रेम था उनका अपने भाई के प्रति कि उनको बड़ा दुख लगा। अपनी माँ को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा इस बात के लिए, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का त्याग कर दिया। उस राज सिंहासन को, उस पर कभी उन्होंने अपना अधिकार तो दूर की बात रही, उसको कभी स्वीकार ही नहीं किया, और उन्हीं की चरण पादुका रख के और उन्हीं के चरणों में बैठ के उन्हीं को अपना मान के सर्वस्व और राज को चलाते रहे 14 साल तक। एक जैसे कोई किसी चीज़ को भी ठीक है, ये उनकी अमानत है, ऐसा समझ के उन्होंने ये काम किया। और जब भगवान राम 14 साल बाद वापस आए, तो वापस आने के बाद उन्होंने फिर उनका राज्याभिषेक किया गया, और इस तरह से उनको रामराज आया। फिर भगवान राम का राज हुआ और फिर रामराज का आया। तो ये सब चीज़ें हम लोग बचपन से ही, जब दिवाली आती है तो दिवाली पे ये होता है, भाई क्यों करते हैं दिवाली, हम लोग पढ़ते हैं ना, बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। भगवान राम 14 वर्ष के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तो उनकी खुशी में हम लोग दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये बातें जो हैं आपको आज तक नहीं पता रही होंगी कि 14 साल का ही क्यों हुआ वनवास। तो 14 साल का वनवास इसलिए हुआ था उनको। अब आपको पता लग गया होगा। आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं इसी जानकारी के साथ विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।